हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाना है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। आज बारी है बच्चों हमारे नेक्स्ट फिनोमेना की, जो कि बेस्ड होना है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ओके, तो आज का लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे फिनोमेना जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसमें देखा था कि एक कॉइल में जब हम करंट सप्लाई देते हैं तो उस करंट की अपोजिट एक बैक ईएमएफ हमारी एक कॉइल के अंदर जनरेट हुआ करता था, जिसका नाम दिया था हमने सेल्फ इंडक्शन। उसी फिनोमेना से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट फीचर है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऐसा ही कुछ आज के लेक्चर में हमारा होने वाला है, जैसे हमने कल सेल्फ इंडक्शन की डिस्कस की थी। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जहाँ हम कल के लेक्चर में सिंगल कॉइल का यूज किया करते थे, आज सिंगल कॉइल यूज ना करते हुए हम दो कॉइल का यूज करेंगे और एक दूसरे के नियर उन्हें हम यहाँ प्लेस करने वाले हैं। तो हमारे पास इस समय दो कॉइल होगी, ये कॉइल नंबर 1 S1 और ये कॉइल नंबर 2 हमारी क्या हो जाती है, S2 हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो हमने ये जो कॉइल ली है यहाँ पर, ये दो कॉइल है अपने पास। एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है जिसे हमें करंट की सप्लाई गिवन करना है। यहां से हमने करंट की सप्लाई गिवन की है इस प्राइमरी कॉइल को, और जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर हमें करंट को चेक करना है, करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आपने कल ही पढ़ा है कि जब किसी कॉइल से हम करंट की सप्लाई देते हैं तो वो अपना एक बैक ईएमएफ खुद जनरेट करती है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस या उस फिनोमेना को हम बोलते थे सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो कॉइल है, इसमें जब जब हम करंट की सप्लाई करेंगे ये कॉइल एक लूप की तरह वर्क करेगी और अपना क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लीजिए करंट यहाँ पर इस प्लस से चलकर माइनस की तरफ इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रही है। अब जैसे ही ये करंट यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होती है, इस करंट के एक्सिस, इस सर्कल, इस लॉन्ग कॉइल के एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जनरेट होती है कुछ इस तरह से, और यहाँ से चलते हुए ऐसे बाहर निकलेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पर करंट का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5, करंट कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज, इंक्रीज। अब ये चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट यहाँ क्या जनरेट करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये हमारा लूप है। अगर इसमें आप आई करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये थंब के डायरेक्शन में अपनी क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड ने अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया है। अब जस्ट इसके पास में आपने क्या रखा हुआ है, एक सेकंड नेबरिंग कॉइल रखी हुई है, जिसमें कोई भी सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ सिर्फ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जो हमको करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है, किस डायरेक्शन में हमारी यहाँ पर इंड्यूस होने वाली करंट होगी, और उसके अमाउंट को हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये करंट को सेंस करने के लिए, इंड्यूस करंट के अमाउंट को सेंस करने के लिए एक डिवाइस हमने इस सेकेंडरी कॉइल से यहाँ पर लगा दी है। अब आप जैसे जैसे इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आता है, चेंज। अब ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल पे आया है, ये कंप्लीटली लिंक हो जाता है किससे, आपकी सेकेंडरी कॉइल से। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाली वो भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी वो चेंज आएगा। अब इस कॉइल के अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ इस कॉइल में कुछ चेंजेस करवाना चाहता है, और हमने पहले बात की थी कि जो ईएमएफ है वो जिस रीजन से प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन का, इस कॉइल में
ये कुछ चेंज करवाना चाहता है और ये कॉइल नहीं चाहती है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ चेंज करे। तो इस समय लेंज लॉ के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल का यूज करें हम, तो इस कॉइल में एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इसे जनरेट करना है और उस उल्टे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इस कॉइल को अपने चार्जेस को रन करवाना होगा इस डायरेक्शन में। तो यहां से इस कॉइल के चार्जेस रन करते हैं इस डायरेक्शन में और इस तरह से एक ईएमएफ इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारी इंड्यूस हो जाती है। क्यों हुई है? क्योंकि ये फ्लक्स का चेंज आ रहा है। जैसे जैसे फ्लक्स का चेंज आएगा, फैराडे का कहना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल क्रिएट या इंड्यूस एन ईएमएफ इन अ कॉइल। इस कॉइल में वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब वो इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि सर्किट हमारा यहाँ पर क्लोज्ड है, कंप्लीट है, तो ये ईएमएफ यहाँ से चलता है, यहाँ से इधर पहुंचता है, गैल्वेनोमीटर की नीडल को ऐसे डिफ्लेक्ट करता है और यहाँ से सर्किट कंप्लीट वापस पहुंच जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम करंट का अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्लक्स का चेंज आते जा रहा है और इस पास में रखी हुई सेकेंडरी कॉइल के अंदर वैसे वैसे एक ईएमएफ इंड्यूस होती चली जाएगी। अब करंट इंक्रीज होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाता है और उसका अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट अमाउंट पर देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सेकेंडरी कॉइल, due to this there is no EMF generated in secondary coil. So at this time there is no induced current is flowing in this secondary coil. तो किसी तरह की इंड्यूस करंट हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, क्योंकि इसे किसी का अपोज करना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहां से वापस स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करने के दौरान करंट का अमाउंट डिक्रीज होगा, 5 से 4 होगा, 4 से 3, 3 to 2, 2 to 1 एंड फाइनली करंट बिकम्स 0। अब आपकी जैसे जैसे करंट रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, ये सेकेंडरी कॉइल पास में रखी हुई उसका फिर से अपोज करना स्टार्ट कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि फिर से क्या आएगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले फ्लक्स हमारा 5 के अकॉर्डिंग था, फिर 4 के हुआ, फिर 3 के अकॉर्डिंग, फिर 2 के अकॉर्डिंग, फिर 1 के अकॉर्डिंग और फाइनली 0। तो जब तक करंट 0 नहीं हो जाती तब तक हमारा फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है। पहले फ्लक्स इस तरफ बन रहा था, अब जैसे जैसे करंट डिक्रीज होगी तो ये फ्लक्स हमारा रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। यहाँ मैक्सिमम लाइन लिंक हो चुकी थी मैक्सिमम करंट पर, लेकिन जैसे करंट का अमाउंट डिक्रीज किया अब इसमें लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे डिक्रीज होगी, 4, 3, 2, 1, 0। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इस सेकेंडरी कॉइल में आ जाता है। अब वो चेंज इन डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो ये कॉइल नहीं चाहेगी कि वो फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसे इसको पकड़ना है। तो इस समय ये अपने चार्जेस को उस डायरेक्शन में घुमाएगी जिस डायरेक्शन में शुरुआत में आपकी इलेक्ट्रिक करंट इस प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो हो रही थी। तो अब ये अपने चार्जेस को दौड़ाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको फ्लक्स अपना उल्टा बनाना है। इस समय फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है, उसे पकड़ना है इसे। तो उसे पकड़ने के लिए ये अपने चार्जेस को, अपने ईएमएफ को उल्टी डायरेक्शन में क्या करती है? जनरेट कराती है। तो इस समय इस कॉइल में एक उल्टा ईएमएफ आपका जनरेट हो जाता है। ये दोनों ही सिचुएशन हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है। इनिशियली देखिए आप, ये प्राइमरी कॉइल है हमारी और ये पास में रखी हुई सेकेंडरी कॉइल है। तो जैसे जैसे मैं करंट के अमाउंट को इंक्रीज करता हूँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है इस प्राइमरी कॉइल का और सीधा सीधा लिंक अप हो जाता है इस सेकेंडरी कॉइल से। तो हमारी मेन करंट की डायरेक्शन में ये अपोज करने के लिए हमारी मेन करंट को अपना एक बैक ईएमएफ जनरेट कर लेती है, जिसका दूसरा नाम हमने रखा था इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ पर बैक ईएमएफ बन रहा है किसकी वजह से है? वो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बैक ईएमएफ इसने अपना क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। अब करंट का अमाउंट कांस्टेंट, ये भी बैक ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट हमने क्या किया? डिक्रीज। करंट के अमाउंट को जैसे ही हम लोग डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने के दौरान इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी कॉइल नहीं चाहेगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो, तो ये अपना फ्लक्स बनाएगी सेम डायरेक्शन में जो पहले प्राइमरी कॉइल बना रही थी।
तो इस समय मेन करंट की डायरेक्शन में ये अपने चार्जेस को रन करवाती है और फिर से इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो ईएमएफ आपका जनरेट हो जाता है। चाहे आप करंट को स्विच ऑफ करें, स्विच को ऑफ करें तो करंट डिक्रीज होने से ईएमएफ बनेगी, और करंट जब स्विच ऑन करेंगे, करंट जब इंक्रीज होगी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये ईएमएफ आपकी जनरेट हो जाती है। तो हाउएवर दोनों ही केस के अंदर जो करंट का चेंज हो रहा है, ये चेंज इन करंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाता है, सेकेंडरी कॉइल से वो लिंक होता है और वो चेंज इन फ्लक्स ही इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ को जनरेट कर देता है। तो इस फिनोमिना का हमने नाम रखा क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन तो हो रहा है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। जब हम किसी अनदर कॉइल के अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस करा लेते हैं तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? इंडक्शन। हमने फैराडेस लॉ के अंदर भी यही किया था, मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन करवाई थी। ये कॉइल, ये मैग्नेट, इन दोनों की जब रिलेटिव मोशन होती है उस केस में हमारी इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है। तो यहाँ भी हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर वही ईएमएफ जनरेट होगी जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने पहले जनरेट की थी। ठीक है बच्चों, तो आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पर। सो whenever the current passing through a coil or circuit changes, मेन काम की चीज क्या चीज है आपकी? चेंजेस। तो जब भी हम किसी सर्किट या किसी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, चेंज वाली, चेंज इन करंट चाहिए हमें, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा कौन? प्राइमरी कॉइल, जो कि पूरी तरह से लिंक होगा किससे? नेबरिंग कॉइल से या उस सर्किट से। ये भी क्या होगा? चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाएगी, वो अपनी नेबरिंग कॉइल से क्या होगा? लिंक। हेंस एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल। एक ईएमएफ इंड्यूस होगा किसके अंदर? नेबरिंग कॉइल के अंदर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस फीचर को ना हमने नेम दिया क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल में करंट सप्लाई करो और पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब लड़ाई हमने शुरू की और लड़े कौन? हमारे पड़ोसी, तो इंडक्शन हो गया। चलो, वैसे किसी को लड़ाना नहीं अपने को, हमें सिर्फ स्टडी से काम है यहाँ, तो क्यों हम बेवजह किसी को लड़ाएं। चलिए आते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास दो मेथड से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे, जिसका फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स के बेसिस पर। ये आपकी कॉइल है और इस कॉइल में ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है। अब सोचो इस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स कितनी है? 5। ये 5 बदल सकती है किस कंडीशन में? ये उस कंडीशन में बदल सकती है जब आप इससे करंट आई को फ्लो करवाएंगे। जैसे जैसे हमारी करंट आई फ्लो होती है वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कर लेते हैं एम्पियर सर्किटल रूल के अकॉर्डिंग। याद करो पुरानी कहानी, वो कहानी कहा करती थी हमसे कि इंटीग्रेशन बी डी एल जब जब फाइंड करेंगे म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। मीन्स जैसे जैसे करंट हाई होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हाई होते जाएगा। तो यहाँ हमारी करंट हाई होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, और जो साथ साथ चलते हैं वो साथ साथ बढ़ते हैं, वो साथ साथ ही गिरते हैं ना। गिरना, चलना, पड़ना जीवन में आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमारा तो यहाँ मीनिंग ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फाई इंक्रीज होगा, जब इसको डिक्रीज करेंगे फाई डिक्रीज होगा। दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट हो गए। अब प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम लगा देते हैं। फिनोमिना है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, तो हम इसके लिए जो कांस्टेंट क्वांटिटी यूज करने वाले हैं वो उसी से हमने लिया है M। M stands for mutual inductance. Here capital M is called mutual inductance. Inductance
इंडक्टेंस लिखना है हमें, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। या तो हम इसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे, या इसको सिंपल हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M इज इक्वल टू हमें मिलेगा phi डिवाइडेड बाय I, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू phi बाय I। जहां जहां जरूरत लगेगी फ्लक्स को डिवाइड कर लो आप करंट से, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। इस कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न हमारे पास n है तो यहाँ पर हम n और ऐड कर देते हैं, n इंटू phi बाय I। ये n टर्न से बनने वाली हमारे नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस ना phi पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे इंडक्टर की डायमेंशन के बेसिस पर, उसकी लेंथ पर, उसके एरिया पर, उसके नंबर ऑफ टर्न पर, और उसके आसपास प्रेजेंट मीडियम पर। ये बेसिक फिनोमेना है जिसपे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज अपॉन आई, इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। आर को कोई मतलब नहीं है वोल्टेज और आई से, इससे सिर्फ हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, और वहां पर प्रेजेंट टेम्परेचर के ऊपर। इससे क्या मतलब है इसका? नहीं है। तो वैसे ही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, इसको सिर्फ लेना देना है हमारी इंडक्टर के डायमेंशन से, और उसी पे ये डिपेंड करता है। चलिए, इफ अगर यहां हम आई करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दें तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा है वो हमको कितना मिलेगा? m इज इक्वल टू 5। तो m सीधा सीधा कैलकुलेशन है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की। कब? जब आप कॉइल से, प्राइमरी कॉइल से जो लिंक जो फ्लो होने वाली करंट है हमारी वो कितनी कर लें? 1 एम्पियर। ठीक है ना बच्चे? तो जो फाई है किसका बनेगा? प्राइमरी कॉइल का। सीधा सीधा लिंक होगा किससे? सेकेंडरी कॉइल से। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा है ये उस फ्लक्स के अमाउंट के इक्वल है। कब? जब आप इस कॉइल से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर कर देते हैं। सो हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस is numerically equal to the flux when unit एम्पियर या यूनिट इलेक्ट्रिक करंट passing through प्राइमरी कॉइल। यहां पर आपके पास 2 कॉइल है, इसीलिए करंट किसमें फ्लो करवाएंगे हम? प्राइमरी कॉइल के अंदर। डन। चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसका सीधा सीधा यूनिट हम लोग यूज करेंगे हेनरी। वैसे इसके और भी यूनिट होते हैं, ये एक फॉर्मूले से बन जाता है 5 वेबर बाय एम्पियर। सो वेबर पर एम्पियर भी इसका यूनिट होता है, बट बेटर है आप इसके लिए क्या यूज करें? हेनरी यूज करें। हेनरी, इसका सिंबल हम लोग यहाँ यूज करेंगे H, या तो आप H लिखें, हेनरी लिखें। तो इसी की कंडीशन में हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपका क्लियर है, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है करंट के, प्रोपोर्शनेट को हटाया, कांस्टेंट लग गया m, जिसका नेम रख दिया हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को हम प्रूफ करते हैं बाय फेराडेस लॉ। तो इसका जो सेकंड मेथड है उस पे हम लोग आते हैं। सेकंड डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फेराडेस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, फेराडेस लॉ के अकॉर्डिंग प्राइमरी कॉइल में हमने करंट सप्लाई की है और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो हम देखते हैं जो
ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमारा होगा माइनस d∅/dt के इक्वल, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ कॉइल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। सो E इज इक्वल टू माइनस, और फाई हमने अभी स्टडी किया है m इंटू क्या होगा I डिवाइडेड बाय dt। सो m यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर चला जाएगा, माइनस m इंटू यहाँ मिल जाएगा हमको di/dt। तो इस तरह से हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला है वो इतना मिला है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। सो m इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डिवाइडेड बाय di/dt। सो di/dt रेट ऑफ चेंज इन करंट, इसको अगर हम 1 एम्पियर पर सेकंड यहाँ से ले लें, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना ले लिया हमने 1 एम्पियर पर सेकंड। इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा है वो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा किसके, आपके इंड्यूस ईएमएफ के। इसका हमने मैग्नीट्यूड यहाँ ले लिया है, तो यहाँ पर हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है किसके, ईएमएफ के, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ है। सो नाउ हियर अकॉर्डिंग टू द फैराडेस लॉ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ a coil is numerically equal to the EMF induced in secondary coil when 1 ampere current passes per unit second in प्राइमरी कॉइल। ओके, जब किसी सर्किट से आप 1 एम्पियर पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के। डन, सभी को क्लियर है हमारी ये डेफिनेशन? ठीक है, चलिए, तो ईएमएफ इज इक्वल टू हमको मिल जाता है माइनस m इंटू di/dt। यहाँ से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की, m की, सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अगर किसी सर्किट के अंदर हमारी फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर पर सेकंड हो, उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 हेनरी है, सो फाइंड आउट द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल। सो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हुआ, फाइंड करना है हमें क्या, ईएमएफ इन ए कॉइल फाइंड करते हैं। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ये 10 इंटू di/dt हमारा कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लें, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट। ओके बच्चों, तो ये माइनस 50 वोल्ट का ईएमएफ वहां क्रिएट हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड लें आप, तो ये 50 वोल्ट मैग्नीट्यूड अपने को इस ईएमएफ का मिल जाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्लियर है इतना सभी को? अगर क्लियर है तो हम कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, टू कॉइल हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 m इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। दो कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास कितना है 0.5 हेनरी। इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल इंक्रीज यूनिफॉर्मली 0 to 5 एम्पियर, तो करंट जो इंक्रीज हो रही है हमारी, इनिशियली करंट मान लीजिए I1 इज इक्वल टू 0 है, और फाइनल आपकी कितनी हो जाती है 5 एम्पियर। 0 से 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते वो कहां तक गई 5 एम्पियर तक। कितना टाइम में, इन टाइम जो आपके पास है स्टार्टिंग 0 और फाइनल टाइम ले हम, तो जो चेंज इन टाइम हमको मिल रहा है वो है 0.1 सेकंड। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में लिंक होने वाली ईएमएफ बतानी है आपको। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस m इंटू di/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास है 0.5,
हेनरी, 0.5 हेनरी इंटू di/dt, di/dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चेंज इन करंट कितना है आपका, चेंज इन करंट हमारा है फाइनल करंट 5, इनिशियल 0 डिवाइड बाय टाइम है कितना 0.1, तो ये मिल गया हमको 5/0.1। ठीक है, तो यहां से रख देते हैं हम 5/0.1, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 × 5, EMF इज इक्वल टू -25 वोल्ट। दिस इज EMF इंड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए करंट इन कॉइल ए चेंजेस रेट ऑफ 100 एम्पियर पर सेकंड। कॉइल में जो करंट का चेंज होने का रेट है वो है आपका 100 एम्पियर पर सेकंड। इफ इंड्यूस EMF इन कॉइल बी इज 2 वोल्ट, अगर सेकेंडरी कॉइल में EMF 2 वोल्ट हो, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M फाइंड करना है। सो M इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय DI बाय क्या होगा DT। तो यहां रख देते हैं वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, DI/dt कितना है 100, 2 से कैंसिल किया कितना आया 50। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/50, 1 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, 10 हो गया, फिर भी 0 नहीं होगा, फिर 100 हो गया और 50 2 100, तो 0.02 हेनरी हमारी कॉइल का क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ए कॉइल ऑफ 200 टन, नंबर ऑफ टर्न आ चुके हैं कितने 200, एक्सपीरियंस से फ्लक्स चेंज ऑफ, फ्लक्स का चेंज एक्सपीरियंस करते हैं ये 0.01 वेबर का इन 2 मिली सेकंड। टाइम दे रखा है कितना 2 मिली सेकंड्स, और मिली सेकंड्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 × 10⁻³ क्या हो जाएगा ये सेकंड। डन। तो कैलकुलेट द इंड्यूस EMF, EMF फिर से हमें कैलकुलेट करना है, और EMF इज इक्वल टू -M × DI/dt लगाते हैं। तो -M है क्या हमारे पास, यहां पर M कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF, M हमारे पास इस समय नहीं है, तो M यहां से, चलो M की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, तो M की वैल्यू तो यहां से हमें लेनी पड़ेगी। सो M नहीं है तो इस फॉर्मूले को न लगाएं, हम जाएंगे सीधा सीधा EMF इज इक्वल टू -N × dφ/dt पर। M है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, तो फाई रहना, तो फाई तो गिवन है अपने पास। सो N 200, फाई आपके पास है 0.01 और 2 मिली सेकेंड, 2 × 10⁻³ 2 से कैंसिल किया कितना आया 100, ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, 3 और 2 5, सो E इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा ही देते हैं नीचे, 100, 100 से 100 कैंसिल, ये पावर 3 ऊपर गई, 10⁻³ वोल्ट, दैट इज EMF इन कॉइल। डन। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक करंट I इज इक्वल टू 40², करंट I इज इक्वल टू आपके पास है 40² फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। इफ M इज इक्वल टू 0.25 हेनरी, प्राइमरी कॉइल में ये करंट फ्लो होती है और उसका M इतना गिवन है। फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। जब t इक्वल टू टाइम 2 सेकंड हो, उस केस में अपने को क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सो पहले हम फाइंड करेंगे di/dt को, और I यहाँ पर हमारा कितना है d/dt ऑफ 4t², डिफरेंशिएट करो 8t,
ओके, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हो, सो di/dt इज इक्वल टू 8 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 16 एम्पियर पर सेकंड। तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट हो गई 16 एम्पियर पर सेकंड। EMF इज इक्वल टू माइनस m इंटू di/dt। सो EMF इज इक्वल टू माइनस और m आपके पास है 0.25 इंटू ये हो गया 16। सो EMF इज इक्वल टू माइनस 16 5 80, 8 16 तो 32 और 8 40, ये हो गए 44.0 वोल्ट, 00 वोल्ट। दैट इज द EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। डन, चलिए क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A mutual inductance M is equal to 0.05 Henry exists between two coil. If a current of 10 ampere, करंट हमने फ्लो करवाई कितना 10 एम्पियर, coil in a coil produce a flux of, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 0.002 वेबर इन कॉइल 2, है ना। प्राइमरी कॉइल में करंट 10 एम्पियर फ्लो हुई है, सेकेंडरी कॉइल में ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन N2। नंबर ऑफ टर्न आपको फाइंड करना है किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने के लिए हम जाएंगे यहां पर, हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है EMF इज इक्वल टू कितना है N इंटू सेकेंडरी कॉइल के नंबर पे जाना है। सो N2 इंटू d5 क्या हो जाएगा वो dt। अब आपके पास यहाँ क्या क्या चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास, N2 फाइंड करना है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको दे रखा है उसने कितना 0.5 एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉइल, और करंट भी गिवन है। तो हमको नंबर ऑफ टर्न फाइंड करना पड़ेंगे। सो हमको नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला एक और अप्लाई करने वाले हैं, और वो होगा 5/I से हम लेते हैं। सो अगर हमारी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N2, और इससे लिंक होने वाली फ्लक्स कितनी हो जाएगी 5/2 डिवाइड बाय करंट किसमें फ्लो करा रहे हैं आप प्राइमरी कॉइल में। तो आप ये लगाएं, इससे हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर EMF होना चाहिए, तो ये लगाते हैं। सो N2 इज इक्वल टू M इंटू I1 डिवाइडेड बाय 5/2, ये I1 यहाँ पर और 5/2 चला गया डिवाइड में। M हमारे पास है 0.05 इंटू I1 इस समय हमारा है 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, डिवाइडेड बाय 5/2 हमारा कितना है वो है 0.002। ये पॉइंट उड़ाते हैं, यहाँ 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं, 3 लगानी पड़ेगी, ठीक है। 2 से इसको, ये इस पॉइंट को उड़ा लो, इसको उड़ाया अपन ने तो 2 जीरो यहाँ लगा ले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 5 जा 2 2 जा 4, 2.5 आ गया। तो 2.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेंगे 250 टन्स। कितने मिले हमारे 250 टन्स। किसके अंदर मिले हैं, ये हमको सेकेंडरी कॉइल के अंदर मिले हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं, और हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल। एक लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल है हमारी, जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। डेरिवेशनल पार्ट है, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, और ये बोर्ड्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट भी है। तो आते हैं हम इसके डेरिवेशन पर। सो हमने एक लॉन्ग कॉइल लिया, और इसी के साथ हम यहां पर सेकेंडरी कॉइल लेते हैं कुछ इस तरह से। हमने दोनों कॉइल को एक ही एक्सिस पर क्या कर दिए हैं, नंबर ऑफ मैनी टर्न्स के साथ बाउंड कर दिए। एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरा हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल है। दो कॉइल हमारी एक दूसरे पर हमने ऐसे बाउंड कर रखी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इस पर लिंक हो जाए, हम ये चाहेंगे यहां पर। सो लेट N1
and N2 are number of turns in primary coil S1 and S2, ठीक है, लेंथ ऑफ बोथ कॉइल हमने ले लिया कितना L, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, जो प्राइमरी कॉइल है हमारी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे N1 बाय L, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे N2 बाय L। ये हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में हमने दी है करंट की सप्लाई कितनी, वो है हमने यहां से I सप्लाई की है, सो करंट I फ्लो करा रहे हैं हम किसमें S1 में, सो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ कॉइल कितना होगा वो, तो वो होगा हमारा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1। कौन सी कॉइल आपकी प्राइमरी कॉइल के एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमको जनरेट होती हुई मिलती है, और जो N1 है हमारे यहाँ वो हो जाते हैं म्यू नॉट, इसको हम लिखेंगे कैपिटल N1 डिवाइड बाय L इंटू I1, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट एट द एक्सिस ऑफ आवर प्राइमरी कॉइल। ठीक है, चलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको बना लिया है। देन ये मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगी तो यहाँ फ्लक्स बनेगी, और जो फ्लक्स बनेगी वो आपके इस येलो वाली सेकेंडरी कॉइल से क्या होने वाली है, लिंक होने वाली है। सो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, वो फ्लक्स होगा हमारा 5 to 1, फर्स्ट की वजह से सेकंड लिंक हुआ है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, इज इक्वल टू हमारे सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न है N2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी कौन सी, जो प्राइमरी कॉइल ने बनाई है B1 इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। डन, ये फ्लक्स आ चुका है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से पुट कर देते हैं, सो फ्लक्स 21 इज इक्वल टू N2 और B1 हमारा है म्यू नॉट N1 इंटू I1 डिवाइडेड बाय L इंटू एरिया A2। ओके, क्लियर है ये। चलिए, तो ये आ गई है फ्लक्स हमारे पास। अब लाते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो इफ अगर हमारी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर कितना हो, B म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, देन M इज इक्वल टू 5 कौन सा 2 1 डिवाइडेड बाय करंट कौन सी, जो प्राइमरी में फ्लो हो रही है, सो M इज इक्वल टू 5 2 1 ये रहा म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू I1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय लेंथ, और ये करंट ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है, I1 से I1 क्या हो गई हमारी, कैंसिल आउट, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला है हमको सेकेंडरी कॉइल का है, ड्यू टू फर्स्ट M21 प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करवाई है, और EMF इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला है M21 इज इक्वल टू दिस। यही काम सिमिलरली अगर हम इसमें करंट I फ्लो करवाएं S2 के अंदर, और इसके लिए सेकेंडरी कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मिलेगा फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, वो भी सिमिलर मिलना है म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू एरिया A2 डिवाइड बाय L। सो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 इज इक्वल टू M12, ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे, इसीलिए सीधा सीधा हम कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस M ही फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यह है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड
एज इट इज पूरा का पूरा डेरिवेशनल पार्ट आपसे एग्जाम्स के अंदर कंप्लीटली पूछा जाता है और कई बार आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन है। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉन्सेंट्रिक प्लेन सर्कुलर कॉइल। हमारी दो कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल और दूसरा कॉइल हमने यहाँ लगा लिया, ये रहा है। दोनों कॉइल, एक का रेडियस R1 है हमारे पास, दूसरे का रेडियस कितना है, R2 है। एक कॉइल में आप करंट को फ्लो करवा लें और इससे बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि आपकी सेकेंडरी से लिंक होने वाली है। अब इस प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए भी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M का फॉर्मूला डिराइव करना है। चलो करते हैं। तो प्राइमरी में अगर आप करंट I फ्लो करवा रहे हैं तो इस I करंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I डिवाइडेड बाय 2R1। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्राइमरी कॉइल के सेंटर पर। इससे बनेगी फ्लक्स और वो फ्लक्स हमारे सीधा सीधा लिंक होने वाली है किससे, सेकेंडरी कॉइल से। यहाँ पर कैपिटल N ही लिख लें आप इसको, ओके, दैट इज N1। सो N1 या N, अब दोनों नंबर ऑफ टर्न हम सिमिलर ले रहे हैं तो ये N ले लें। तो फ्लक्स जो यहाँ पर हमारा होगा वो हो जाएगा NBA। एरिया किसका है, A2 कॉइल का। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू N और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से रख देते हैं हम लोग, ये B1। दिस इज म्यू नॉट N इंटू I इंटू एरिया A2 डिवाइडेड बाय 2R1। ये हमारा फ्लक्स हो जाता है। अब ये फ्लक्स हमारा सीधा सीधा इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक अगर फ्लक्स होता है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमारे पास कितना हो, M, बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस देन M इज इक्वल टू फाई अपॉन I, रख देते हैं वैल्यू। सो फाई इज इक्वल टू, अच्छा इसमें काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न इसका N1 दे दो और इसके लिए N2 दे दो। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू रखेंगे हम। सो म्यू नॉट, ये N1 है, N1 N2 इंटू I इंटू A2 और डिवाइड बाय क्या हो गया आपका 2R1 इंटू I से I कैंसिल हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A2 डिवाइड बाय 2R1। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर वायर का, वो भी हम डिनोट कर दें। सो M इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1। दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर प्लेन सर्कुलर कॉइल। ठीक है, पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लेना है और इसके अंदर आपको फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देना है, तो आपको फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं एंड। आज हमने जाना है म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में फॉर लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल और फॉर प्लेन सर्कुलर कॉइल। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि होगा आपका डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को ये जनरेट करता है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर आप कंप्लीटली पढ़ें, देन हम बात करेंगे डायनेमो के ऊपर। ओके बेटा, चलते हैं, गुड लक।